जय माता दी, जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं। आज हम उसके मास प्रायण 15वें विश्राम को श्रवण करेंगे। भगत भूमि भूत सर्व सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धर मनुज तनु, सुनत मिटे जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भगत भूमि ब्राह्मण गो आदि देवताओं हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग करके श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बांधी। यह देखकर सुमंत्रन जी की नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। वह हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल्या नाथ दशरथ जी से ऐसी आज्ञा थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपके बलिहारी जाता हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। राम जी ने मंत्री को उठकर धैर्य बताते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों बार नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पाए। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्रन जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत्रन फिर राजा का संदेश कहा कि हे सीता, वन में क्लेश न सह सकेगी, अतः एवं जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं व्याकुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब कुछ है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब चाहे जी चाहे वही सुख से रहेंगी। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहते हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं।
कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित चाहने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक के नाते हैं वह सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व श्रोमणी राजाओं के मुक्त मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ससुर अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत्रन सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मने खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर निभाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटता हो। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, जिनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्रन को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे। मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक मैं तुलसीदास के नाथ के कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले कि भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धोले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार
जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था, 2 ही पग त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार कर वह हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल लेकर आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे, इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। पद पखार जलुपान कर आपु सहित परिवार, पितर पारू कर प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा, जो श्री रामचरितमानस का हम पाठ कर रहे हैं, उसमें अयोध्या कांड के उस भाग को श्रवण किया जिसमें जो सुमंत्रण है वो कोशिश करते हैं, बड़े अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि राजा दशरथ ने कहा है कि आपको मैं यहाँ से लौटा कर ले चलूं, अगर नहीं तो माँ सीता को ही आप मेरे साथ भेज दीजिए। ये वन में कैसे अकेली रहेंगी, कैसे इतने इतने भयंकर जानवर आएंगे, इन्हें डर लगेगा। तब माँ सीता ने उनसे कहा कि जहाँ भगवान श्री राम है वही उनका राम राज्य ही है, तो वो उन्हीं के चरणों में अपने सुख को प्राप्त करेंगी। और सुमंत्र काफी निराश होकर खाली रथ को लेकर वापस हो जाते हैं। तो पशु तक भगवान राम को निहारते हैं। तो उन माता पिता का क्या हाल होगा जिन्होंने अपने बेटे को वनवास के लिए भेज दिया है। और वो केवट को नाव में पार करने के लिए कहते हैं कि इस नदी से गंगा तक पर वो बैठे हैं कि हमें पार लगाओ। वही भगवान जो भव सागर को पार लगाते हैं, आज वो केवट के निहोरे कर रहे हैं। और केवट उनके चरण धोकर उन चरणों के जल को वो स्वयं भी पीता है, अपने पूरे परिवार को पिलाकर पहले अपने पितरों की संतुष्टि पाता है, फिर अपना जन्म वो सफल करता है। तो हमने भगवान श्री राम की बड़ी सुंदर महिमा, जो वो भगवान होकर, भगवान विष्णु का अवतार होकर उन्होंने जो लीला की है, उस लीला का हमने बखान किया। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं, माँ सिया जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि पर हाथ रखें। हमसे कोई भी गलती होगी उसके लिए वो क्षमा करें, अपना विशेष रूप से आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।